नए वर्ष का इतिहास क्या है? नए वर्ष न्यू ईयर का इतिहास काफ़ी पुराना और रोचक है। अलग अलग सभ्यताओं में इसे अलग तरीक़ों से मनाया जाता रहा है। प्राचीन काल लगभग 4000 साल पहले बेबीलोन मेसोपोटामिया में नया साल मनाने की परंपरा शुरू हुई। वहाँ नया साल वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में फसलों की बुआई के समय मनाया जाता था। यह त्यौहार कई दिनों तक चलता था और इसे नए आरंभ, उम्मीद और प्रकृति के पुनर्जन्म से जोड़ा जाता था। रोमन सभ्यता सुमेर रोम में भी नया साल मार्च से शुरू होता था। 46 ईसा पूर्व रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर लागू किया और 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत घोषणा की। जनवरी का नाम रोमन देवता जेनस से लिया गया है, जिन्हें शुरुआत और अंत का देवता माना जाता था। आधुनिक कैलेंडर 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया। आज पूरी दुनिया में ज़्यादातर देश इसी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। भारत में नया साल की कई परंपराएं हैं। चैत्र प्रतिपदा हिंदू नववर्ष उत्तर भारत में मनाया जाता है। उगादि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में, पोइला बैसाखी बोईसाख बंगाल में, तमिल पुटांदु तमिलनाडु में। तो इन सब का निष्कर्ष निकल के ये आता है कि नया साल केवल तारीख बदलने का दिन नहीं है, बल्कि नई वो शुरुआत, उम्मीद, आत्म सुधार और खुशी का प्रतीक है। आइए जो भी मैंने अभी बात की उसे संक्षिप्त में समझते हैं। तो संक्षिप्त में यह है कि नए वर्ष का संक्षिप्त इतिहास यह है कि नया वर्ष मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। सबसे पहले लगभग 4000 साल पहले बेबीलोन सभ्यता में नया साल मनाया जाता था। उस समय यह वसंत ऋतु में फसलों की बुआई के साथ शुरू होता था। बाद में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत की घोषणा की। जनवरी का नाम रोमन देवता जेनस के नाम पर रखा गया, जो नई शुरुआत के देवता माने जाते थे। आज पूरी दुनिया में ज़्यादातर देश के ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में नए साल अलग तिथियों पर मनाया जाता है, जैसे गुड़ी पर्व, उगादि, बैसाखी, पोइला बोईसाख आदि। नया साल नई शुरुआत, नई उम्मीद और अच्छे भविष्य का प्रतीक है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जूलियस सीजर के बारे में बात की, तो आइए जानते हैं जूलियस सीजर की को संक्षेप में। आखिर ये जूलियस सीजर है कौन, जिन्होंने नया साल 1 जनवरी को नए वर्ष की शुरुआत की घोषणा उन्होंने की थी। तो जूलियस सीजर रोम का शक्तिशाली शासक था। उसने 46 ईसा पूर्व में जूलियन कैलेंडर लागू किया। उसी ने 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत तय की। जनवरी महीने का नाम रोमन देवता जेनस से लिया गया, जो शुरुआत और अंत के देवता माने जाते थे। तो आज जो हम 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, उसकी परंपरा जूलियस सीजर के फैसले से ही शुरू हुई। अगर चाहो तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जेनस के बारे में बात की, तो आइए जानते हैं जेनस कौन है। जेनस रोमन सभ्यता के देवता थे। उन्हें शुरुआत और अंत, दरवाज़ों, समय और नए आरंभ का देवता माना जाता था। जेनस के बारे में मुख्य बातें। जेनस को अक्सर 2 चेहरे वाला दिखाया जाता था। एक चेहरा भूतकाल की ओर, दूसरा चेहरा भविष्य की ओर। वे पुराने समय के अंत और नए समय की शुरुआत के प्रतीक थे। रोमन लोग किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले जेनस की पूजा करते थे। जनवरी का नाम महीने का नाम जेनस के नाम पर रखा गया। इसी कारण जनवरी को नए साल की शुरुआत माना गया। निष्कर्ष, जेनस नए अवसर, बदलाव और आगे बढ़ने का प्रतीक थे। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर का इतिहास क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर वह कैलेंडर है जिसका उपयोग आज पूरी दुनिया में किया जाता है। इतिहास इसका ये 1582 ईस्वी में इसे पोप ग्रेगरी 13वें ने लागू किया। यह कैलेंडर पुराने जूलियन कैलेंडर की गलतियों को सुधारने के लिए बनाया गया था। जूलियन कैलेंडर में साल की गणना थोड़ी गलत थी, जिससे समय के साथ तिथियां बदलने लगी थी। मुख्य विषय इसमें 365 दिन होते हैं। हर 4 साल में लीप ईयर आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। यह कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित है, इसलिए यह ज़्यादा सही माना जाता है। महत्व,
आज दुनिया के ज़्यादातर देश इसी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। सरकारी काम, स्कूल और अंतर्राष्ट्रीय तरीके इसी कैलेंडर से तय होती है। निष्कर्ष, ग्रेगोरियन कैलेंडर ने समय की गणना को अधिक सटीक और व्यवस्थित बना दिया।